جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सिंध प्रीमियर लीग जो होने जा रही है उसके लिए जो मलिक बिरादरान हैं, मलिक असलम साहब साथ खड़े हैं, मलिक आरिफ साहब हैं और जो बाकी भी टीम के जो ऑनर्स हैं वो भी यहाँ पर सारे लोग यूके में लंदन में मौजूद हैं। उसका पहला रोड शो जो है वो यहाँ लंदन में हो रहा है आज, और उसके बाद फिर यूएसए में ह्यूस्टन में दूसरा जो है रोड शो होगा। मकसद यही है कि सिंध प्रीमियर लीग जो सिर्फ सिंध से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है, और मलिक बिरादरान ने पहले KPL किया जो इंतहाई कामयाब रहा, और इस बार भी जो ये करने जा रहे हैं इसमें दुनिया भर से जो है बैट्समैन जो है वो इसको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान की भी जितने लीजेंड्स हैं जो क्रिकेट्स के वो भी सब इसमें शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा है 14 दिसंबर को कराची में नेशनल स्टेडियम में, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब भी चीफ गेस्ट के तौर पर आएंगे, और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी में वज़ीर आज़म जो निगरां वज़ीर आज़म है, आज मेरी उनसे बात भी हुई है काकड़ साहब से, और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि वो इसमें क्लोजिंग सेरेमनी में ज़रूर आएंगे। बिलावल भुट्टो साहब से भी जो उनके नासिर शाह साहब हैं और उनके लोग हैं, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि बिलावल साहब भी आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा मेगा इवेंट है, और सिंध प्रीमियर लीग जो है वो अपना एक इंशाअल्लाह ताला नाम बनाएगी, और उसके साथ ये फिर हर साल यही इवेंट होता रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला इसी ज़ोरों शोर से यहाँ आज से स्टार्ट ले रहे हैं, और फिर ये 14 दिसंबर को कराची के अंदर नेशनल स्टेडियम में इसका होगा। जी, यहाँ से भी, इंग्लैंड से भी कर रहे हैं ये, और बाकी जगहों से भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान में भी जितने बड़े खिलाड़ी हैं सब इसके साथ हैं। शाहिद आफरीदी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। बाकी भी जितने रज़ाक साहब हैं और बाकी जो हैं वो आपको आरिफ मलिक साहब ज़्यादा बताएंगे, लेकिन मैंने जो प्रपोज़ल इनका देखा है मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट है, और इससे सिंध और पाकिस्तान को बहुत बड़ा नाम मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक सियासी सवाल के जवाब है कि आज MKM और PML नून का उन्होंने इत्तेहाद का ऐलान किया कि अगले इलेक्शन वो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि आपने भी इन दोनों जमातों को करीब लाने में रोल प्ले किया। मैं समझता हूँ कि आज जो SPL है इनमें ही सबको शामिल कर लेते हैं, क्योंकि सिंध प्रीमियर लीग जो है वो अपना आज दिन मना रही है, और उसके बीच में अगर कोई सियासी एक्टिविटी भी हो गई है तो ज़ाहिर है सियासत भी होती है और होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि तमाम ही सियासी जमातों को एक साथ बैठना चाहिए, और ये जो पाकिस्तान का इशू है, जो माशी इशू है और माशरती इशू है, इसे सब जमातों को मिल के हल करना पड़ेगा, और जब ये हल होगा और माशी एक्टिविटीज़ होंगी तो फिर ये जो आप मेगा इवेंट की हम बात कर रहे हैं SPL जैसे, ये बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो आगे आएंगी। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में किसी टैलेंट की कमी नहीं है। जहाँ मलिक बिरादरान ने इतना बड़ा इवेंट अरेंज किया है, बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन इस्तेकाम ज़रूरी है, और एक दूसरे के साथ जिसे कहते हैं ना यूनिटी की ज़रूरत है। हम हैं, अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ से नवाजा है, बस हमारे अंदर वो जो एक एका नहीं है, एक कमी है, और सब इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। मैं यहाँ आके देखता हूँ कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं लंदन में बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, और लेकिन सिर्फ कमी जो है वो एक दूसरे के साथ मिलने की है, और पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, उन पर ट्रस्ट की कमी है। अगर वो डेवलप हो जाए तो मैं समझता हूँ मैं फिर किसी IMF की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मलिक साहब, आप बताइए सर कि क्या मकसद क्या है इसका, और इससे सिंध के लोगों को क्या मकसद देखें। एक तो क्रिकेट टैलेंट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट टैलेंट बहुत सारा ड्रेन आउट हो जाता है, तो हम ये समझते हैं कि सिंध प्रीमियर लीग से बहुत सारा जो क्रिकेटिंग टैलेंट है वो हम उसको प्रमोट करेंगे। और गवर्नर साहब ने एक बात शायद आपको नहीं बताई, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि गवर्नर साहब इज़ एम्बेसडर एट लार्ज फॉर सिंध प्रीमियर लीग, और ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो उस पर जितनी भी चीज़ें हैं, तो दूसरी बात ये कि 14 अगस्त को इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो इज़ दी ही इज़ दी चीफ गेस्ट, और 14 दिसंबर को, और उसके बाद फिर 25 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है ना इसमें वो आएंगे। सो मैं समझता हूँ कि ये सिंध का जो टैलेंट है उसके लिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गो के हमारे पास पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स मौजूद हैं, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स भी इसमें खेल रहे हैं। उसके बाद फिर कुछ जो नाइकोप के जो प्लेयर्स हैं, बरतानिया से कुछ 4-5 प्लेयर्स यहाँ से आ रहे हैं। फिर हमारे पास कुछ कोचेज़ जो हैं जो कि लेवल 4 के कोच हैं वो बरतानिया से आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी एक शो हम सेट करेंगे। इंग्लैंड में और अमेरिका में रोड शो कराने का मकसद क्या हो, क्या इंग्लैंड के खिलाड़ी भी वहाँ जा रहे हैं? नहीं, यहाँ पे रोड शो कराने का मकसद ये कि आप जैसे लोगों को हम साथ लेके जाएं और उनको हम ये मैचेस दिखाएं, ये फेस्टिविटी हम सिंध से कराची से ये फेस्टिविटी दिखाएं। सो मकसद इंगेजमेंट का है, ओवरसीज़ की इंगेजमेंट का है। ओवरसीज़ जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ओवरसीज़ ने ऑलरेडी बड़ा कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान के उसमें ज़र मुबादला में।
सो हम समझते हैं कि आप लोग आएँ सारे, वहाँ पे आके मैचेस देखें, एंजॉय करें, और हम लोग गवर्नर साहब की सरबराही में आप सब लोगों का होस्ट करें वहाँ पे। थैंक यू भाई। थैंक यू। थैंक यू।